सो गाइज लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था ऑफ पेज एसईओ, राइट। एंड ऑफ पेज एसईओ में हमने काफी सारी एक्टिविटीज कवर कर ली थी, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग, क्लासिफाइड सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग। एक दो और एक्टिविटी है, वो भी मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम अपना लोकल एसईओ स्टार्ट करेंगे एंड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ओके। तो ये जो लास्ट के दो बैकलिंक्स मैं एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है, पहले का तो नाम है ब्लॉक कमेंटिंग, BLOG, कमेंटिंग। ठीक है, कमेंटिंग। अब ब्लॉग कमेंटिंग में ये होता है कि आपको जितनी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाके कमेंट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी मैं CS की जगह लिख देता हूँ ब्लॉग कमेंटिंग का एक शॉर्टकट, BGC, ब्लॉग कमेंटिंग। ओके, फाइन। अब फॉर्मेट तो देखो वही रहेगा, फॉर्मेट में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग तो एक तो काम करो, पहले अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो, सब लोग कर लो, मैं भगा दूंगा नहीं तो। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। चलिए, ध्यान दीजिए। अभी जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो है ब्लॉग कमेंटिंग, यानी कि जितने भी गूगल पे, इंटरनेट पे जितनी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होंगी ना, हमें उनके थ्रू वो लेना है, बैकलिंक लेना है। मतलब हमारा अभी तक देखो पर्पस क्या रहा है कि आपको बैकलिंक्स चाहिए, चाहे किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल बुक मार्किंग टाइप की वेबसाइट हो, या क्लासिफाइड सबमिशन टाइप की वेबसाइट हो, या बिजनेस लिस्टिंग टाइप की वेबसाइट हो, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन हो, गेस्ट पोस्टिंग हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो। हमारा एम स्टार्टिंग से ऑफ पेज एसईओ में ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बने, बैकलिंक्स बने, राइट। अब एक और तरीका हमारे पास आ चुका है विच इज ब्लॉग कमेंटिंग। ठीक है। तो इसकी क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है मार्केट में ब्लॉग्स की। ठीक है, हमें उन वेबसाइट्स पे जाना है और उनके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वहां पर कोई ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा कि आप अकाउंट बनाओ और टाइटल डाल दो, URL डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो, टैग डाल दो, ये कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आपको वहां पर थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बैकलिंक लेना पड़ेगा। अब वो डिफरेंट तरीका का लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो सबसे पहले तो ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स, लेटेस्ट, लेटेस्ट 2026 मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, अभी जो फर्स्ट वेबसाइट आई इसको मैंने विजिट किया। अब लेट्स सी कि इन वेबसाइट्स पे हम जाके कमेंट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये blogger.com कमेंट आ रहा है, blogs.com, नेल करके कुछ था, एजुकेशन। ठीक है, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ठीक है। हमारा एम ये है कि इसमें से किसी भी वेबसाइट पे हम जाएं, इनके ब्लॉग पे कमेंट करें और हमें अप्रूवल लिंक मिल जाए। ठीक है, तो चलो मैं एक दो ट्राई करके देखता हूँ। जैसे ये insightly.com का ब्लॉग पेज हम विजिट करते हैं। ठीक है, insightly.com का ब्लॉग पेज हमने विजिट किया एंड लुक, मैं इस फर्स्ट ब्लॉग को ओपन कर रहा हूँ इनके। मेरा एम यहाँ पर क्या है पता है, कमेंट करना, आकर कमेंट करना। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या इन्होंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, नहीं कर रखा है, छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो इस पे, क्लोज कर दो इस वेबसाइट को। ऐसे ही saleshhacker.com, इस वेबसाइट पे आते हैं saleshhacker.com। लेट्स सी कि इसमें कुछ हमारे पास ऐसा कुछ है क्या ब्लॉग जैसा, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्विक अप्रूवल ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स फॉर बैकलिंक, ये क्विक अप्रूवल वाले हैं, तो इसमें जाओ, इसमें ट्राई करते हैं। blog.skyline.com, ये एक वेबसाइट है, चल ही नहीं रही, क्या ही मेंशन किया है इन्होंने। ओके, चलो छोड़ो, विजीटेक.com ट्राई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स अगर लिखे होंगे, नहीं, OG। ठीक है, ये वाला ट्राई करता हूँ एक बार। देखो इसमें ना साइट्स का थोड़ा सा है कि आपको साइट्स ना क्विक अप्रूवल वाली ढूंढ के पहले से रखनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ओके, चलो एक बार देखते हैं, ओपन होती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कोई दूसरा वेबसाइट देखूंगा। ठीक है, तो चलो अभी आगे करते हैं कंटिन्यू। अभी ना ये वेबसाइट नहीं खुल रही, एक काम करते हैं, आप ही के में से किसी कर लेते हैं। ठीक है,
एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, क्या नाम था, प्रॉपर्टी मेकर्स डॉट इन। हाँ, इनके ब्लॉग पे मैं गया, ठीक है। इनका फ्रंट पेज ही ब्लॉग पोस्ट पे सेट है। चलो कोई नहीं, कोई एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, ये वाला। अब मान लो ये वो ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट है, इसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आपको आना पड़ेगा बॉटम में, और यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा। लेकिन कमेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले इस आर्टिकल का यूआरएल कॉपी करो, चैट जीपीटी ओपन कर लो, और यहाँ पे कमांड लिखो, राइट कमेंट फॉर दिस ब्लॉग इंक्लूडिंग माय कीवर्ड। जो कि क्या है, हमारा कीवर्ड क्या है बताओ, टारगेटिंग कीवर्ड क्या है हमारा, डिजिटल। हम किस पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग। एजें एजेंसी। मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ओके, ये मैंने एंटर किया, फाइन। फाइन, चलो। लोग, अब इसने मुझे कमेंट लिख के दे दिया, कॉपी करता हूँ। लेकिन पता है, हमेशा हमारा एम ये रहना चाहिए कि जो हमने कमेंट करा है ना, उसमें जो हमारा कीवर्ड है ना, वो क्लिकेबल हो। क्या हो, क्लिकेबल। सभी लोग सुन रहे हो, यस। क्लिकेबल। तो यहां पर क्लिकेबल बनाने के लिए आपको ना मैं कोड सिखाऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड क्लिकेबल बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक एंकर टेक्स्ट कोड। एंकर टेक्स्ट मतलब एनी क्लिकेबल टेक्स्ट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे। हेलो। यस। हाँ, हम गूगल पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे एंकर टेक्स्ट जनरेटर। इसमें जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना। जिस टेक्स्ट को आप क्लिकेबल बनाना चाहते हो, वो टेक्स्ट आप यहाँ डालोगे। मतलब जिस कीवर्ड को आप क्लिकेबल बनाना चाहते हो, वो कीवर्ड आप यहाँ डालोगे। और हम किस कीवर्ड को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, सॉरी इंडिया था ना, इंडिया। और कौन से पेज का लिंक लगाना चाहते हो, वो तो हम नोटपैड से अपना डेटा ले लेते हैं। तो हम कौन से पेज का लिंक लगाना चाहते हैं, मार्केटिंग फंडास का होम पेज। ये सब हटा देना, अनचेक करके क्या कर देना, जनरेट। जनरेट करके आपको एक एंकर टेक्स्ट का कोड मिल जाएगा, जिससे आपका टेक्स्ट कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। और एक कोड को अगर मैं डिकोड करूँ ना, तो बड़ा सिंपल है ये। देखो, अब इस कोड को ना मैं डिकोड करता हूँ। यहां पर इस डुअल कोड के अंदर आपका क्या यूज होता है, यूआरएल। और ये जो ग्रेटर देन है, एंगल ब्रैकेट फर्स्ट, इसके यहाँ पे क्या यूज होता है, कीवर्ड। सिंपल। ए, पहले तो देखो ट्रायंगल ब्रैकेट है, सॉरी एंगल ब्रैकेट है, एंड देन ए स्पेस HREF इक्वल्स टू कोट, कोट्स के अंदर आपका यूआरएल आ जाएगा। डबल कोट्स के अंदर आपका यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है आपका, जो है फिर आपका एंगल ब्रैकेट क्लोज होता है। फिर आपको क्या लिखना है, अपना कीवर्ड। फिर क्या आ जाता है आपका, एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, /A, एंड देन क्लोज हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है। अब आपको करना ये है कि जो आपने एंकर टेक्स्ट बनाया है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर हमने एंकर टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ, ब्लॉग कमेंटिंग वाले पे, और यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद मैं अपना नेम लिख देता हूँ कि मेरा नाम शुभम, एंड ईमेल। ईमेल मैंने क्या कर दिया, ईमेल ईमेल ईमेल, ये रहा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और वेबसाइट में अपना टारगेट यूआरएल वैसे ही डाल देता हूँ। अब आप सोचोगे, जब सर वेबसाइट का ऑप्शन था तो आपने ये क्यों करवाया। देखो, हमें ना कीवर्ड के थ्रू बैकलिंक चाहिए, डायरेक्ट नहीं। किसके थ्रू चाहिए, कीवर्ड के थ्रू। तो ऑलवेज कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आपके कीवर्ड के ऊपर लिंक लगे, ठीक है। एंड पोस्ट कर देते हैं इसको। पोस्ट कर दिया कमेंट। पोस्ट करने के बाद आपको एक कमेंट का नंबर मिलेगा यूआरएल बॉक्स में।
तो वो वाला यूआरएल कॉपी कर लेना, एंड देन क्या कर लेना, उसको अपने उसमें पेस्ट कर देना। देखो ये मिल गया कमेंट #6, लेकिन इसका स्टेटस क्या है, अनअप्रूव्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कमेंट को कॉपी करेंगे, अपने शीट में यहाँ पे अप्रूवलिंग में पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और कौन सी वेबसाइट पे हमने ये बैक ब्लॉक कमेंटिंग करी है, प्रॉपर्टी मेकर्स पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेकर का मैंने यूआरएल पेस्ट किया। टारगेट यूआरएल हमारा क्या था, marketingfundas.com। कीवर्ड हम तो यही यूज करते आ रहे हैं, तो यही डाल देते हैं। स्टेटस क्या है, अनअप्रूव्ड। डन। जब अप्रूव हो जाएगा, अब अप्रूव कौन करेगा, बताओ अप्रूव कौन करेगा, प्रॉपर्टी मेकर्स का एडमिन अप्रूव करेगा, और वो एडमिन का एक्सेस मेरे पास है। नितिन कुमार, ये पेन मत चलाओ स्क्रीन पे, नितिन कुमार। ठीक है, तो एज एन एडमिन ऑफ प्रॉपर्टी मेकर्स वेबसाइट, मेरे पास डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं कमेंट्स में जाता हूँ तो मेरे पास कमेंट दिख जाएगा कि एक marketingfundas.com लिंक के लिए कमेंट किया गया है, किसने किया है, किस आईपी से किया है, और कौन से टेक्स्ट पे क्लिक लगा रखा, लिंक लगा रखा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। इसको मैं कर देता हूँ अप्रूव। सिंपल। ये तो मैं बैकएंड की चीज़ हो गई, ये तो सामने वाला पर्सन करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आप लेके चल सकते हो, जैसे कि इन्फोग्राफिक सबमिशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ एंड इन्फो इन्फोग्राफिक सब सबमिशन। ठीक है, तो फॉर्मेट देखो सेम ही रहेगा, फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट कॉपी किया, एंड वेयर इज इन्फोग्राफिक, हाँ हेयर इज इन्फोग्राफिक, IS लिख देता हूँ। इन्फोग्राफिक सबमिशन, अप्रूवल लिंक तो सेम ही रखते हैं। देखो इन्फोग्राफिक मतलब क्या होता है, व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन इन ग्राफिक फॉर्म। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स कॉल्ड इन्फोग्राफिक। ठीक है, तो हमें एक इन्फोग्राफिक इमेज डिजाइन करनी होगी। ठीक है, अब कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए यूज कर सकते हो आप कैनवा। ठीक है, कैनवा। कैनवा पे अगर अकाउंट है तो उसमें जाकर आप टेम्पलेट सर्च कर लेना, इन्फोग्राफिक, जिसका साइज होता है 2000 × 800। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने बना रखा है इन्फोग्राफिक, मैं वही इन्फोग्राफिक आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना। क्रिएट पे क्लिक करते हैं कैनवा में। ठीक है, एंड कैनवा में आप यहाँ पे सर्च करो इन्फो, GRAPHIC। ठीक है, तो आप देखो इन्फोग्राफिक आपने सर्च किया ना, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, इन्फोग्राफिक डिजिटल। ठीक है, एक पोर्ट्रेट है, बट आपके पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, 800 × 2000 पिक्सल। ठीक है, सर आपका स्क्रीन सॉरी। और आ नहीं रही स्क्रीन, आपकी स्क्रीन आ रही है पर एकदम से वैसे रुका हुआ है। कब हुआ सर? मूवमेंट नहीं हो रहा। अब हाँ हो अब रहा है। आया। अच्छा, तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक दिख रहा है आपको 800 × 2000 पिक्सल। ये वाला जो है ना, पिक कर लेना, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से टैम्पलेट पिक कर सकते हो, और इसमें तो कोई भी अच्छा सा टैम्पलेट चूज कर लो। और अच्छा, ये तो पेड है यार, एक सेकेंड ना, मैं कोई दूसरा टैम्पलेट पिक कर लेता हूँ जो फ्री हो, जैसे ये फ्री है। तो यहाँ पर आप अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर आप अपना एजेंसी आप कैसे करते हो क्लाइंट के लिए काम, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल लो।
अच्छा सा इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कर लो। अब क्या करना है फिर, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करने के बाद अब आपको जो है उसको शेयर करना है, मतलब डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करना है 3 फॉर्मेट्स में, पीडीएफ फॉर्मेट, एक जेपीजी फॉर्मेट, एक पीएनजी फॉर्मेट। तीनों फॉर्मेट में मैं क्यों कर रहा हूँ डाउनलोड, मैं इसके पीछे भी आपको एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जिन वेबसाइट्स पे जाकर आप इन्फोग्राफिक सबमिट करोगे, इन इमेजेस को सबमिट करोगे, जैसे हम लोग बैकलिंक बनाने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहे थे ना, वैसे ही जिन जिन वेबसाइट्स पे आप जाओगे ना, उन वेबसाइट पे आपको कहीं कहीं ऐसा होगा कि जेपीजी इमेज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या पीएनजी नहीं होगा, या तो पीडीएफ नहीं होगा। तो ऐसे केस में भाई आपको सेफ साइट के लिए तीनों तीनों जो हमारा फॉर्मेट है, जेपीजी पीएनजी पीडीएफ, सबको डाउनलोड कर लेना चाहिए। एंड फिर गूगल पे जाओ एंड सर्च फॉर इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स। ठीक है, गूगल पे जाना, इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी इमेज को सबमिट करो, साथ में अगर लिंक लगाने का ऑप्शन आता है तो लिंक लगा दो। ये ना एक्टिविटी अब मेरे को पसंद नहीं आती, बताता हूँ क्यों। ये एक ऐसी एक्टिविटी हो चुकी है आज की डेट में कि मतलब जिन वेबसाइट पे जाकर आप बैकलिंक बनाओगे ना इन्फोग्राफिक वाली, या तो उस वेबसाइट में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा कि मैं लिंक लगा पाऊँ, मतलब डायरेक्ट इमेज बस मेरे को अपलोड करना होगा। तो कुछ उस वेबसाइट पे अगर कोई नॉर्मल यूज़र आता है और वो आपके इन्फोग्राफिक को देखता है और उसमें इन्फोग्राफिक के अंदर आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, तो वो तो डायरेक्ट आ भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैकलिंक मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फोग्राफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पर क्या होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं देते वो लिंक ऐड ऑन करने का। जैसे क्या होता है जनरली सोशल बुक मार्किंग में, क्लासिफाइड में, बिजनेस लिस्टिंग में आपके पास ऑप्शन आ जाता था टाइटल को पेस्ट करने का, डिस्क्रिप्शन को, या डिस्क्रिप्शन में किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाने का, या फिर आपके पास आ जाता था ऑप्शन क्या कहते हैं, अलग से लिंक बॉक्स में लिंक डालने का। ठीक है, इन वेबसाइट में बड़ा मुश्किल है, बहुत रेयर ही मिलेगा। ठीक है, तो गाइस देखो, यही सारी एक्टिविटीज हैं, आपको करते रहना है, इन सबको करोगे तो आप और ग्रो करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटी हैं ऐसे ही, उनको भी आप कर सकते हो। हालांकि कॉमन एक्टिविटीज आज की डेट में यही करनी चाहिए, ये अच्छी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकल एसईओ, जिसमें आप ये सीखोगे कैसे आप अपने बिजनेस को मैप्स में लिस्ट करोगे। तो आप में से कोई ऐसा है यहाँ पे जो अपने बिजनेस को मैप में लिस्ट करना चाहता है? कोई ऐसा है यहाँ पे? उनका ही लिस्ट करा दूंगा। सर मैं आप करना चाहते हो? आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, बताओगे मुझे? सर बहुत अच्छा है सर ठीक है। लेकिन अभी तो सर ये नहीं हो, वो तो वेबसाइट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, होगा सर? क्या नहीं हो पाएगा, सॉरी? अभी तो सर वेबसाइट वगैरह तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी सब होगा तो ऐसे ही। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ मैं ना, लोकल एसईओ बड़ा इजी है वैसे तो। देखो क्या है उसमें, बस आपको अकाउंट ही तो बनाना होता है, फोटो ठीक है वगैरह लिस्ट करनी होती सर, है। मेरे ही करना है, मेरे को करना है सर। करना है ना आपका? ठीक है, करा देंगे। एक ठीक है काम सर। करते हैं ना, थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक अभी है। अगर टाइम बचा और ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर ये कंप्लीट हो जाता है आज तो लास्ट में कर लेंगे, और नहीं हो पाता है तो कल, मतलब नेक्स्ट सेशन में आपका हो ही जाएगा। ठीक है तो पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, देखें जरा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग कैमरे ऑन कर लीजिए सभी लोग, मेरे को बस एक दो तीन चार चार लोग के कैमरे ऑन होते हुए दिख रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मेरे को इस टॉपिक में तो फुल फोकस चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है,
फुली फोकस्ड होके आप लोग ये टॉपिक सुनना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी टेक्निकल टॉपिक है। सो इस टेक्निकल टॉपिक में मुझे चाहिए आप लोग का फोकस, क्योंकि देखो यार, क्या है ना, ऑन पेज इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट है, और ऑफ पेज भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट है। बट ऑफ पेज में ये था कि आप ना बैकलिंक बना रहे थे, आप एक ही काम को बस अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? दूसरी दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे थे एंड वहां पर सेम कंटेंट को पोस्ट कर रहे थे, एंड वहां से एक शेयरेबल लिंक मिल जा रहा था, अप्रूव लिंक मिल रहा था, उसको बस आप अपने शीट में मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है कोर वेब वाइटल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर आप ये सीखोगे हाउ टू इम्प्रूव योर वेबसाइट स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो उसको फास्ट कैसे करना है, अब मैं आपको वो सिखाऊंगा। बट उसके लिए कुछ टर्म्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, उस टर्म्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। अच्छा, आप सभी लोगों को मेरा ऑडियो अच्छा आ रहा है ना? अच्छा हाँ आ सर। रहा है सर, आ ठीक रहा है, है, बहुत अच्छा आ रहा है। ओके फाइन। तो अभी देखो क्या है ना कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स को सीखेंगे, जैसे कि LCP, FID, CLS। अभी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बोल रखा है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा टफ, ये क्या हो गया, बट बड़ा इजी है, डोंट वरी, हाँ काफ़ी इजी है। चलो पहले तो मैं वो टर्म्स सर्च करता हूँ, LCP, FID, CLS, इमेज, ठीक है। ये रहा वो टर्म, सॉरी मतलब इमेज जो मुझे आपको दिखाना है। चलिए आप सभी लोग मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। आपकी स्क्रीन पे टोटल 3 टर्म्स हैं, बट एक और टर्म होता है जिसका नाम है FCP, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। बट पहले हम इस टर्म से स्टार्ट करते हैं, विच इज LCP, ओके। सो LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। अगर आप लोग सुन रहे हो और कोई नोट कर सकता है तो नोट कर लेना, बाकी तो आपको आपकी चॉइस है। LCP stands for largest contentful paint. It means लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं? LCP। एंड LCP का फुल फॉर्म क्या हो गया? लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी लार्जेस्ट बड़े 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 एलिमेंट्स हैं उनको लोड होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हमने एक टर्म दे दिया, LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। और आप यहाँ पे ब्रैकेट में देख भी सकते हो क्या लिखा हुआ है, लोडिंग। इससे ये पता चलता है कि LCP बेसिकली क्या स्टैंड करता है, लोडिंग टाइम। LCP स्टैंड्स फॉर लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। मतलब फुल फॉर्म तो LCP का लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम। एंड हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, LCP stands for largest contentful paint, means loading time of your website and it should be less than 2.5 सेकेंड। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो 2.5 सेकेंड से पहले खुल जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम ले रही है। अगर 2.5 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ओपन हो रही है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। 4 सेकेंड से ज़्यादा जा रहा है तो ये पुअर में कंसिडर होगा। और इन सब चीज़ों को कौन नोटिस कर रहा है? इन सब चीज़ों के पीछे एल्गोरिदम्स। आपकी वेबसाइट को मतलब फर्स्ट नहीं रैंक करवाया जाएगा अगर आपने स्पीड अच्छी नहीं करी, ठीक है, फाइन। तो LCB टर्म समझ आ गया, हमें बस यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल टर्म्स को समझना है। फिर हम ये रिपोर्ट को टेस्ट भी करेंगे कि हमारी वेबसाइट का LCP कितना आ रहा है, ठीक है। हमें ये तो समझ आ गया कि LCP क्या होता है, हमें ये समझ आ चुका है कि LCP बेसिकली होता है लोडिंग टाइम हमारी वेबसाइट का, और जो कि रूल्स के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं। लेकिन अब आगे क्वेश्चन आप लोग का ये आएगा कि हम इसको चेक कहाँ से करें, और अगर हमारा भी 2.5 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, 4 सेकंड हो जाता है, तो हम इसको ठीक कैसे करें, ये आपके क्वेश्चंस होंगे। बट अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि ये एक्चुअल में LCP है क्या, ठीक है। तो LCP यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या अच्छा है, क्या यस इम्प्रूवमेंट है, और क्या पुअर में कंसिडर होगा? यस हेलो। हाँ सर। क्लियर है सभी को सब? क्लियर है सर। तब यस सर। थम्स अप रेज करो फिर सब। ठीक है, ओके फाइन। अभी हम ना आगे करते हैं फिर।
तो देखो अभी नेक्स्ट क्या है कि आपके पास एक और टर्म है विच इज FID। FID स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इनपुट डिले। और FID का यहाँ पे मतलब क्या है? फर्स्ट इनपुट डिले यानी कि फर्स्ट इंटरैक्शन। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, तो FID पे आते हैं। FID स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इनपुट डिले। इट मीन्स interaction time of your website, or you can say response time of your website। आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम, इंटरेक्शन टाइम। लेट्स सपोज मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूं, आपने किसी बटन पे पॉपअप फॉर्म लगा रखा है। तो मैं जब वो बटन को हिट करता हूं, तो उसके ऊपर जो चीज लगी हुई है, चाहे वो बटन हो या कुछ और हो, कोई पेज का लिंक हो, तो वो एक्शन जो है, वो रिस्पॉन्स कितने सेकेंड में आता है? मैं तो वो रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए? 100 मिली सेकेंड से कम। ठीक है। और उससे ज्यादा है तो इम्प्रूवमेंट की हमें जरूरत है, और उससे भी ज्यादा है 300 से भी ज्यादा, तो हमें पुअर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब एक और टर्म है विच इज CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। विजुअली हाउ विजुअली स्टेबल इज योर वेबसाइट। हाउ विजुअली स्टेबल इज योर वेबसाइट, कितना विजुअली स्टेबल है आपका वेबसाइट, बोथ डिवाइसेस में, चाहे वो डेस्कटॉप डिवाइस हो या मोबाइल डिवाइस हो, दोनों में कितना स्टेबल है। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? CLS में। बट हाँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई सेकेंड्स और मिनट्स का रोल नहीं होता, यहाँ पॉइंट्स है। ठीक है। 0.1 से कम है तो अच्छी बात है, 0.1 से 25 के बीच में है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। अब एक और टर्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक और टर्म है जो सिमिलर सा ही है बिल्कुल इनकी तरह। आपने सबसे पहले कौन सा टर्म सीखा? LCP। अब आपको एक और टर्म सीखना होगा जिसका नाम है FCP, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल बेसिकली मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट का सबसे पहला एलिमेंट, लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट्स फर्स्ट एलिमेंट, एंड इट शुड बी लेस देन 1 सेकेंड। यानी कि आपका FCP तो देखो 1 सेकेंड से भी कम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे तीन तो टर्म्स हैं स्क्रीन पे, बट FCP का आपको खुद लिखना पड़ेगा। एंड उसकी जो टाइम बाउंडेशन है क्या है? लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है। मतलब आपको 1 सेकेंड से उसमें करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो? हेलो? क्लियर है गाइस? सर। हाँ, तो ये चारों टर्म्स समझ आ गए? आगे कराऊं मैं कंटिन्यू? हेलो? सर शेष शेष मैंने जो लास्ट में बोला वो एक बार रिपीट। FCP। FCP स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। ठीक है। हाँ सर। और फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट से मतलब ये है लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो आपकी वेबसाइट में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका हेडर। तो इनडायरेक्टली आपके हेडर का लोडिंग टाइम। ठीक है। ठीक है तो सर। लोडिंग टाइम कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकंड। मतलब 1 सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है। फाइन। हाँ सर। वो FCP का। ओके। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसका कितना है। ठीक है। फाइन। चलो चेक करते हैं। अब देखो, चेक करने के लिए आपके पास जो है कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप ये चेक कर सकते हो, बट मैं 3 डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है। तो जो पहला है वो है, एक सेकेंड, जो पहला है वो पहला है आपका गूगल स्पीड इंसाइट्स। गूगल स्पीड इंसाइट्स। ठीक है। और फिर एक है GT मैट्रिक्स।
और एक है आपका लाइट हाउस रिपोर्ट, बट वो आपके ब्राउजर में ही होता है। तो चलो चेक करते हैं कि जो इनकी वेबसाइट है digvion.co.in, इसका स्पीड कैसा आता है। वैसे तो खाली वेबसाइट है, अच्छा ही आएगा, ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। और जब आप कुछ बनाते नहीं हो ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली 90+ ही होती है डिफॉल्ट। और वही इन्होंने कुछ हैवी सा लेआउट बनाया होता है इस फ्रंट पेज पे, या कोई पेज बना के भी इन्होंने अगर उसको होम पेज पे सेट किया होता ना, तो इनका आता है स्पीड 60-70 के आसपास। अभी तो मुझे लगता है कि 80-90 क्रॉस करेगा आराम से, ठीक है। तो चलो कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर लो। तो जो पहली वेबसाइट है उसका नाम है गूगल स्पीड इनसाइट्स, और दूसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है जीटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहला वेबसाइट है गूगल स्पीड इनसाइट, यहाँ से एनालाइज करते हैं, फिर जीटी मैट्रिक्स पे जाते हैं। बट जीटी मैट्रिक्स में अगर बिना अकाउंट बनाए टेस्ट करोगे ना, तो जीटी मैट्रिक्स क्या करता है, यूएसए में टेस्ट करता है। मतलब इसको चेंज करना है, मान लो अगर आपको इंडिया करना है, इंडिया के लोकेशन में टेस्ट करना है स्पीड कैसी है, तो इसके लिए आपको फिर वही है, इसके लिए आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर जब आपके पास एक ऑप्शन आएगा चेंज करने का, तो चलो हम लोग एक बार ना यूएसए के सर्वर पे देखते हैं, यूएसए के सर्वर पे कैसा स्पीड आता है। फिर एक लास्ट जो सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, आपके करंट इंटरनेट के हिसाब से भी। तो इसके लिए देखो क्या करना है, स्क्रीन पे ध्यान दो सभी लोग। आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट, हिट किया हमने इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट हिट करने के बाद सबसे पहला रूल, इसको आप क्या करो, प्राइवेट विंडो में ओपन करो अपनी वेबसाइट को। यहाँ जेन्युइन पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है। तो मैंने प्राइवेट विंडो में ओपन किया। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक हिट करने के बाद मैं हिट करूँगा यहाँ पे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट हिट किया मैंने, अनइंस्पेक्ट हिट करने के बाद हमारे पास देखो एलिमेंट्स का टैब है इंस्पेक्शन मोड में, हमारे पास कंसोल का टैब है, हमारे पास सोर्सेस का टैब है, हमारे पास नेटवर्क का टैब है। अब इसी लिस्ट में एक ऑप्शन आता है, अगर आप ये एरो पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आता है लाइट हाउस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लाइट हाउस में आपके पास डिवाइस सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि क्या मतलब अभी डेस्कटॉप पे आपको टेस्ट करना है स्पीड को, या मोबाइल मोड पे टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा एनालाइज। अभी आपकी ना वेबसाइट को उसी तरीके से ओपन करेगा जिस तरीके से जनरली आपकी वेबसाइट ओपन होती है जब एक नॉर्मल पर्सन ओपन करता है। यानी इस चीज़ को टेस्ट करके बताएगा कि आपकी क्या स्पीड है एक्चुअल में। तब तक हम ना जीटी मैट्रिक्स का देखते हैं परफॉर्मेंस। जीटी मैट्रिक्स ने आपको ग्रेड दिया है सी, परफॉर्मेंस आई है 62%, अच्छा नहीं है। एलसीपी आपका 3.6%, 3.6 सेकेंड है। कहाँ पर ये टेस्ट हुआ है, यूएसए में, वॉशिंगटन। और अगर मैं इसकी बात करूँ गूगल स्पीड इनसाइट्स की, तो इसने भी टेस्ट किया है, और इसने जो टेस्ट किया है इसने रिपोर्ट दिया है 82, और इसने एफसीपी 1 सेकेंड दिया है, एलसीपी 2 सेकेंड दिया है, ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं फाइनल रिपोर्ट, यानी कि इस पे इसने आपको स्पीड दी है 75/100। अगर 0 to 49 के बीच में फॉल करते हो तो रेड मार्क आएगा, 50 to 89 के बीच में फॉल करते हो तो येलो मार्क, एंड 90 to 100 के बीच में फॉल करते हो तो ग्रीन। तो येलो इज बेसिकली मीन्स नीड्स इम्प्रूवमेंट, ओके, एंड 90 to 100 इज गुड, ओके, एंड 0 to 9 इज पुअर। तो हमें फॉल करना है ऑफ कोर्स 90 to 100 के बीच में। अब समझते हैं इस रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से। इस रिपोर्ट को जब आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट का टाइमिंग,
और लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट का टाइमिंग आपके पास आ रहा है। आपके पास टोटल ब्लॉकिंग टाइम CLS स्कोर आ रही है, स्पीड इंडेक्स स्कोर आ रहा है। स्पीड इंडेक्स इज लाइक टोटल टाइम जिसमें ये मिला देता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस तो आ चुकी हैं कि भाई कौन सी चीज कितनी रिसीव हुई है। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब मैं आपको एक और ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हुई है, और क्या ठीक करोगे, कहाँ से ठीक करोगे, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या ठीक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि आप लोग नोटबुक निकाल लो। सबसे पहले तो यही करो। मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हैं, हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड। इसमें सबसे पहला पॉइंटर क्या है? रिमूव इनएक्टिव थीम्स। अगर आपकी वेबसाइट में इनएक्टिव थीम्स हैं, मतलब मतलब ये कि आपने थीम इंस्टॉल किया, ठीक है, बट आपने जो है यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो इस केस में आपको जो भी इनएक्टिव थीम है उसको डिलीट करना होगा। ठीक है, रिमूव करना होगा। फाइन। तो यहाँ पे इसके बाद है रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, एंड यूज़ एक ही दो का होता है। तो ऐसे केस में आपको जो है उन प्लगइन्स को रिमूव कर देना है जिनका यूज़ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, इससे आपके वेबसाइट का जो है कह लो स्पीड इम्प्रूव होगी, और जो ये स्पेस कंज्यूम करते हैं वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो। कंप्रेस योर इमेज साइज टू लेस देन 100 KB और बिटवीन 200 to 100 KB। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, समझाता हूँ। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट में हेवी इमेजेस एंटर करोगे ना, यूज करोगे, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो ही खुलेगी। ठीक है, तो आपको जो है इमेजेस का जो साइज रखना है वो 100 KB से कम रखना है या 100 KB के पास ही रखना है। इसके बाद है कन्वर्ट योर इमेज फॉर्मेट फ्रॉम JPG, JPEG एंड PNG टू WebP। एंड WebP इज अ HTML फॉर्मेट। जैसे इमेज का फॉर्मेट क्या होता है? PNG होता है इमेज का फॉर्मेट, इमेज का फॉर्मेट होता है JPG, इमेज का फॉर्मेट होता है JPEG। तो हम क्या करने वाले हैं, इमेज रहेगी, ठीक है, बस उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। उसका फॉर्मेट कौन सा हो जाएगा? उसका फॉर्मेट हो जाएगा HTML फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? वेब पी, WEBP। ठीक है, वेब पी। फाइन, ये चीज है। ओके फाइन, अभी जो है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट योर इमेज फॉर्मेट फ्रॉम JPG। ये तो बता दिया, सॉरी। इसके बाद जो है रिमूव अनयूज्ड CSS, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। तो हमारी वेबसाइट पे जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं या कोई भी नया प्लगइन ऐड करते हैं या कोई भी कुछ प्रोसेस ऐड ऑन करते हैं, तो उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या बार बार चेंजेस करते हैं, वेबसाइट में कुछ डिजाइनिंग करते हैं या डिलीट, उसको फिर डिलीट कर देते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है ना, CSS फाइल क्रिएट होती रहती है और ऐसी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्रिएट होते रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन JS और CSS फाइल्स को हटाना होता है, सो दैट हम अपनी वेबसाइट को और फास्ट कर पाए। हमें देखना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर टोटल कितने CSS फाइल हैं और कितने अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट फाइल हैं, और जितने भी अनयूज्ड
जावास्क्रिप्ट फाइल होंगे, सीएसएस फाइल होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि कितने हैं, इसके लिए हमें लाइट हाउस रिपोर्ट में वापस से जाना होगा, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट लाइन क्या है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेस। तो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेस में भी आपका वही आता है, अनयूज सीएसएस आता है, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमें अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट्स का ध्यान रखना है, अनयूज्ड सीएसएस का ध्यान रखना है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक प्लगइन नया इंस्टॉल करते हो और उसके नए नए फीचर्स ट्राई करते हो, फिर अगर आपको सही नहीं लगे तो आप उसको फिर रिमूव कर दो, मतलब सॉरी, सही नहीं लगता तो आप कुछ और ट्राई करते हो। और उसी की वजह से क्या होता है ना कि आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारी ऐसे सीएसएस फाइल्स स्टोर होती रहती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स स्टोर होती रहती हैं, एंड सबसे पहले वही लोड होने लगती हैं जब भी कोई आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम के लिए ओपन करता है। इसलिए रीज़न है कि आपको क्या करना चाहिए, जब भी कोई प्लगइन का यूज़ ना हो तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें जो है वेबसाइट को इम्प्रूव करना है। लेकिन देखो चैलेंज ये है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से प्लगइन और कौन से इमेज को कंप्रेस करना है, ठीक है, ये सब भी तो पता करना होगा, राइट। तो इसके लिए हमें कहाँ आना है, वापस से किसके पास आना है, लाइट हाउस रिपोर्ट के पास आना है। एंड लाइट हाउस रिपोर्ट में देखो बहुत सारी रिपोर्ट है, आप हर एक रिपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ कुछ ही लिमिटेड रिपोर्ट को ही कंट्रोल कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। एंड मैं वो आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें एज अ डेवलपर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली चीज़ इसमें मैट्रिसेस के बाद ये है कि आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड इनसाइट्स रिपोर्ट में आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी, अभी फिलहाल मेरी स्क्रीन पे ही दिख रही है, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। अब देखो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज का क्या सीन है, इसके अंदर भी आपकी ना सीएसएस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स ही होती है। हमें इन फाइल्स को इस तरीके से ओपन करना होता है, जैसे मैं तीन चार ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये पहला फाइल है जो फाउंड ही नहीं करता, दूसरा फाइल भी फाउंड नहीं करता, तीसरा भी नहीं करता, फोर्स करता है लेकिन, ठीक है। तो वो या तो हट गए हैं फाइल अपने आप ही, या डिलीट हो चुके हैं। लेकिन इसी में अगर मैं आपको रिपोर्ट में और नीचे ले जाऊं, ठीक है, ओके, देखो और नीचे अगर मैं ले जाऊं, अगर इसको मिनिमाइज कर दूं तो ध्यान से देखना क्या होगा। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज के बाद इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, ठीक है। अब ये क्या करेगा इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी को अगर आप ओपन करते हो ना तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर किस किस इमेजेस के अंदर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, या कंप्रेस करने की ज़रूरत है, या कितना कंप्रेस करने की ज़रूरत है, ये सब पता चल जाएगा। तो मैंने इम्प्रूव इमेज डिलीवरी पे क्लिक किया, एंड देखो हमारे पास एक इमेज आई है, गर्ल वाली इमेज, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो क्या शो हो रहा है, 472 KB, KIB मतलब KB, ठीक है, किलो बाइट्स। एंड यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट सेविंग्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम इसमें इतना सेव कर सकते हैं, ठीक है। साइज है 472, एंड इसमें ये हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि इसको 12 KB तक कंप्रेस कर। जिस फाइल का साइज 472 है उसमें से अगर मैं 1460 मेंशन रिमूव कर दूं तो 12 ही बचा, देखा जाए तो यहाँ पे आपको इस इमेज को कितने केबी तक कंप्रेस करना होगा, कम से कम ये कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, बट इस इमेज को मैं खुद ही देख लेता हूँ एक बार, इमेज को कंप्रेस करना ही होगा।
सर थोड़ा सा जूम कम कर सकते हो क्या? ये नहीं तो इमेज तो सही दिख रहा है। नहीं, थोड़ा कम करो ना। कौन कुछ कह रहा ज्यादा है? ही दिखने लगे। आप फोन से अटेंड कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं। अच्छा तो देखो ये इमेज है जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट टाइम से, जो भी आप वेबसाइट के अंदर इमेज अपलोड करोगे, ध्यान रखना एक तो वो 100 KB से कम का हो, और वो आपका जो है उसका फॉर्मेट जो है वो वेब पी होना चाहिए। ठीक है। वेब पी अगर नहीं है फॉर्मेट तो फिर थोड़ा ना वेबसाइट स्लो होगा ही होगा। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है अभी कि हम जितने भी इमेजेस अपलोड करेंगे वो वेब वेब पी में करेंगे, एंड उसका साइज भी हम कोशिश करेंगे 200 KB से कम हो। ठीक है। अब कम करना कैसे है? गैस, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, होल्ड। हम्म। ओके ओके ओके, आ गया, मैं आ गया। ठीक है। तो हम्म, कहाँ पे था मैं? इमेज वाले पार्ट पे ना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है कि आपको अपना साइज कंप्रेस करना होगा इमेज का, जो भी आपकी इमेजेस हैं। जैसे फर्स्ट इमेज है तो इसको मैं बताता हूँ कहाँ से कंप्रेस कर सकते हो। आप सिंपल जो है गूगल पे जाओ एंड सर्च करो PNG 2 वेब पी। ठीक है। जो भी आपकी PNG इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर लो। ठीक है। वो क्या करेगा, उसको वेब पी में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सपोज आई हैव दिस इमेज एंड मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ वेब पी में, एंड ये कन्वर्ट कर दिया। और एक और वेबसाइट बता देता हूँ, PNG 2 वेब पी बाय EZIF। EZIF करके भी कोई एक वेबसाइट है, ये रहा, EZGIF, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे भी मैं फाइल चूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने चूज कर लिया ये। ठीक है। अब मैं करूँगा अपलोड। ठीक है। एंड अपलोड करने के बाद हम्म, अब देखो यहाँ पर आपको कितना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना है, 50 30 70, ये कन्वर्ट टू PNG, कन्वर्ट PNG टू वेब पी। अब इसने मुझे इसमें ना 83% माइनस करके दे दिया। पहले इस इमेज का साइज कितना था? 439 KB। अब जो इमेज का साइज है वो कितना है? 71 KB। एंड क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सेम। हाँ, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, है ना? सही है। अभी एक AI जनरेटेड इमेज है। ओके, नहीं शायद रियल है। ऑल राइट गाइस, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा, सर किसी ने मैसेज करा है, पंकज ने। जूम तो देखो यार सही है। डिस्प्ले मेरा, डिस्प्ले सेटिंग्स आप ही लोग के हिसाब से मैंने कर रखा है, लैपटॉप के हिसाब से 150%। नहीं तो मैं अगर ऐसे कर दूं तो फिर तो आप लोग कुछ बहुत छोटा छोटा दिखेगा, मैं अपने मॉनिटर के हिसाब से करूँ तो। सर वो छोटा हो गया सर। वही तो कह रहा हूँ। अरे क्या खुल लिया? um, 125 करके देखिए। 125 भी मतलब छोटा ही क्या पता लगे आप लोग को। छोटा हो रहा है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, मेरे ये मॉनिटर में ले रहा हूँ ना, ये सही है। तो हम्म। ठीक है गाइस, तो एक काम करो, आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो एंड फिर करते हैं कनेक्ट। तब तक आप लोग ये ट्राई करो। हाँ ओके, तो जो रिपोर्ट है, अब इसमें आपको देखना है कि क्या कहते हैं, कितने लाइक ऐसे इमेजेस है जिसको आपको कंप्रेस करना है या फॉर्मेट चेंज करना है।
एंड इसी रिपोर्ट में आपके पास एक ऐसा रिपोर्ट भी आएगा जिसमें लिखा रहता है अनयूज्ड CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। अगर मैं जिसको मैंने अभी ओपन करके दिखाया था, जैसे रिड्यूस अनयूज CSS आ रहा है। अब इसकी मैं सभी फाइलों को ओपन करके दिखाता हूँ ये किस तरीके की दिखती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो टेंथ तक मैंने यहाँ पे ओपन किया, और टेंथ वाले का ये नंबर याद रखना, 4.11.68। ठीक है। अभी सारी फाइल्स देखो आप। अभी पहली फाइल है जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है। और ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्क्रॉल चलता जा रहा है। फिर सेकंड फाइल पे आते हैं। सेकंड फाइल में भी बहुत ही लंबा स्क्रॉल है। थर्ड फाइल में भी लंबा स्क्रॉल है। फोर्थ फाइल, फिफ्थ फाइल, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये फाइल ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं। इसलिए पता है, जब हम रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अनयूज्ड CSS, जो यूज़ में नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एक प्लगइन यूज़ करना होगा, जिस प्लगइन का नाम है WP रॉकेट। ठीक है। तो हमें इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, WP रॉकेट। सो WP रॉकेट कैसे यूज़ करना है, वो एक पेड प्लगइन है, और एक है एयरलिफ्ट प्लगइन। तो ये भी एक अच्छा प्लगइन है, बट ये भी पेड है। तो मेरे पास इसमें से एक प्लगइन का तो पेड वर्जन है WP रॉकेट का, तो मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो हमारी वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट डिगवियन की चेक कर रहा हूँ ना, तो डिगवियन के मैं डैशबोर्ड में आऊँगा। ठीक है। और वो प्लगइन इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले तो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिगवियन की वेबसाइट लॉगिन करा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, प्लगइन्स में ऐड न्यू करूँगा। एंड ऐड न्यू करने के बाद हमारे को ना एक जिप फाइल अपलोड करनी है। बस पेड प्लगइन्स के आपको पता है क्या मिलते हैं, जिप फाइल्स मिलते हैं। तो आपको जिप फाइल्स को अपलोड करना होता है। ठीक है। एंड ये जिप फाइल जो होती है, कहाँ से अपलोड होती है, अपलोड प्लगइन से। एंड यहाँ पर आपको डॉट जिप फाइल अपलोड करनी होगी। तो चूज फाइल किया मैं, एंड आई विल सर्च फॉर WP रॉकेट। ओके। तो WP रॉकेट ये रहा WP रॉकेट। हियर इज WP रॉकेट। इसको ओपन करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना है हमें। अब करते हैं हम लोग इसको एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद अब कैसे काम करना है इसके ऊपर समझते हैं। आपके पास सेटिंग्स ऑप्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सेटिंग्स। एंड सेटिंग में ऑप्शन आता है परमा लिंक। सेटिंग्स में सॉरी, परमा लिंक ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके के नीचे जस्ट क्या आ रहा है, प्राइवेसी, और उसी के जस्ट नीचे क्या आ जाता है, WP रॉकेट। तो हमारे को WP रॉकेट पे काम करना है। एंड लुक, WP रॉकेट पे आपके पास WP रॉकेट में
यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइल ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें मिनिफाई CSS फाइल्स है, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिनिफाई CSS फाइल्स को ऑन करना है एंड एक्टिवेट करना है। एंड इसमें एक्सक्लूडेड CSS फाइल जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है उन फाइल्स को, जितने भी CSS फाइल्स हैं। ठीक है, तो चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जो रिपोर्ट हमने टेस्ट किया था वो ये रहा। ठीक है, अब इसमें जो भी CSS फाइल्स है ना, जैसे फर्स्ट है, इसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर एंटर करना, फिर वापस से सेकंड लिंक पे आना, कंट्रोल L करो, कॉपी कर लो लिंक एंड पेस्ट कर लो। तो ऐसे करना है आपको। इसका बेस्ट शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पहले क्या करो, सारी फाइलें ना खोल लो अलग अलग टैब में, इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करके रखो और सारे लिंक्स पे क्लिक करते जाओ, सारे नए टैब में खुलते जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल टैब से नेक्स्ट टैब पे आ जाओ, कंट्रोल L करो, कंट्रोल C करो, ऑल्ट टैब करके स्विच करो टैब्स को, पेस्ट करो, एंटर करो, फिर कंट्रोल ऑल्ट करो, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट नहीं, ऑल्ट प्लस टैब। ये ऑल्ट प्लस टैब से ऐसे टैब स्विच होता है। ये जो मैं करता हूँ ना, ये किससे करता हूँ, ऑल्ट प्लस टैब से। तो ऑल टैब से मैंने स्विच किया। अब ये पहला वाला तो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, तो पहला वाला ये टैब मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल W से क्लोज हो गया। अब सेकेंड टैब आ गया, इसका लिंक मैंने कैसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल L से। कंट्रोल L से कहाँ पे जंप करके तुम, URL बॉक्स में, और ये डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। बस क्या करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, कंट्रोल L कंट्रोल C पेस्ट, एंटर, कंट्रोल L कंट्रोल C पेस्ट, एंटर, कंट्रोल L कंट्रोल C पेस्ट, एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से फास्टली आप ना सारे लिंक्स हटा दोगे। ठीक है, ये चीज़ है। या तो एक बार में सबको पेस्ट करके क्लोज करो टैब, या फिर बाद में भी कर सकते हो, साथ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसी रिपोर्ट में एक और ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा रहता है रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की तो 4 फाइल है, हाथ के हाथ कर देता हूँ लो। ये चारों फाइल्स मैंने ओपन किया, पहला फाइल का लिंक कॉपी करूंगा। अब यहाँ नहीं पेस्ट करूंगा, तो ये CSS वाला है, जावास्क्रिप्ट का नीचे आता है, ये रहा जावास्क्रिप्ट फाइल्स। अब इसमें क्या करना है, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स को ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, फिर एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब जानते ही हो, निकाला हुआ। एक्सक्लूड कर देना मतलब निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों लिंक्स को मैंने कर दिया पेस्ट। ये लो, 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे मुझे। पेस्ट करके बस क्या कर दिया, सेव चेंजेस। ऐसे ही थोड़ा सा अपना स्पीड बनाओ, शॉर्टकट कीज पे काम करो, काम आपका जल्दी होगा। अब यहाँ पर मैं जरा एक बार इनकी वेबसाइट जो है डिगवियन की, कंट्रोल L करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर से इसको टेस्ट करता हूँ कि क्या जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया उससे इनकी स्पीड में कोई इम्प्रूवमेंट आई। चलो देखते हैं, पहले क्या वैसे टेस्ट आया था रिपोर्ट, 75। कभी कभार ऐसा होता है कि 75 से कम ही आ जाती है, ज़्यादा ही आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही। लेट्स सी कितना इम्प्रूव हुआ है। हालांकि इसको तो ठीक करने में 1-2 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, इमेजेस को। ठीक है, कौन से अनयूज्ड प्लगइन्स हैं उनको डिलीट मारो, थीम्स को हटाओ जो यूज़। अभी देखो कितना स्पीड हो गया, 89। और पुराना अगर मैं स्पीड दिखाऊं आप लोग को, पहले क्या था, 75। तो ऑलमोस्ट हम अभी गुड वाले कैटेगरी में तो एंट्री कर ही जाते अगर 90 हो जाते तो। ठीक है, 89 ही हुआ है, बस 90 हो जाए तो हम किस में आ जाएंगे, गुड में। वैसे 89 भी समझ लो कि गुड ही है। इनके में और 2-3 CSS फाइल्स हटा देता तो ठीक हो जाता। जैसे अनयूज CSS में मैंने 10 ही फाइल हटाए थे ना, नीचे के और ये हटा देता ना, थोड़ा सही रह जाता। ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ जी।
सर हाँ जी। सर ये जो आपने दिखा रहे हो ना, अनयूज्ड फाइल ही दिखाएगा या यूज्ड फाइल भी? सॉरी। सर ये जो आपने खोला हुआ है ना अभी 89 के नीचे परफॉर्मेंस है जो, हाँ जी, इसमें अनयूज्ड फाइल ही बताएगा या यूज्ड भी? सारे बताएंगे। नहीं सॉरी, अनयूज्ड बताएगा। यहाँ तो अनयूज्ड आता है, यूज नहीं आता। जी ठीक सर। हाँ जी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। गुड। चलो अब मुझे जो है ये बताओ, जो मैं पूछूंगा अभी। ठीक है। चलो पहले तो सब अपने कैमरे ऑन करो। कैमरे ऑन कर लो। कैमरे बाकी लोग के ऑन नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पे कौन है, उस हिसाब से पूछता हूँ। तो ठीक है, आप बताइए। फर्स्ट डिग्वियन आप ही बताओ, व्हाट इज एलसीपी? व्हाट इज एलसीपी? बताइए डिग्वियन, व्हाट इज एलसीपी? हाँ सर। खुला नहीं था। हाँ ठीक है जी। सर। हाँ सर, बोल रहे हैं। लार्जेस्ट कॉमेटफुल पेंट, फुल नेम फुल ए। और ये मतलब है कि ये जो डिग बियॉन्ड जो भी साइड है, जितने टाइम जितना जल्दी ओपन होता है उसका ही बोला जाता है एलसी। अच्छा आप बताइए, जिनका डेल नेम से आ रहा है नेम। ना जस्ट। डेल करके हैं। यस सर। हाँ जी, आप बताओ। सर ये लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट है ना? हम्म। जी। ਇਹਦਾ मतलब 2.5 सेकंड तो पहले पहले खुलना चाहिए नहीं? हाँ हाँ, सही था। जी। खुला। अगर उस तो ज्यादा है फिर वो मतलब पुअर क्वालिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है। आप बताओ सूरज प्रजापति। एफ सी पी। एफ सी पी बताओ, एफ सी पी। बताओ एफ सी पी सर बताओ। पता नहीं है, कोई पता नहीं है। ठीक है, अनीशा आप बताओ। हाँ अनीशा। सर एफसीपी का मतलब फाइनल, अगर जो मतलब फाइनल जितनी मतलब फाइनल लास्ट में जितना टाइम कम लेगा तो वही होता है सर। एफ सी पी का ये था। श्योर हो? सर मैं बताऊं? बताइए। सर फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेज, मतलब जो हमने फर्स्ट टाइम अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया था जैसे हेडर वगैरह सब, उसके सेकेंड्स। गुड। एफ सी पी बेसिकली क्या है? लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट फर्स्ट एलिमेंट। गुड, चलो अच्छा है, नाइस।
फाइन। अभी नेक्स्ट आप बताओ सूरज। अ, सूरज से पूछ लिया था ना शायद मैंने। सूरज, बोल नहीं रहे आप? ये माइक काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा है सर, अभी ऑन नहीं किया था ना। ठीक अभी है। सीधे करूंगा, फिर पता लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। ओके, तो अभी और कौन कौन है? वैसे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो। पंकज, कैमरा ऑन करो। हाँ पंकज, कैमरा ऑन करो। एंड पंकज, मुझे ये बताओ, ये सेकंड जो मैंने बताया था ना, एल सी पी के बाद एफ, सॉरी क्या था वो, एफ आई डी, एफ आई डी, हाँ। एफ आई डी, एफ आई डी क्या होता है बताओ? चलो ठीक है गाइस, आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है। आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर पूछता हूँ। ऐसा ना हो हर क्लास में मैं लास्ट में पूछूं और आप लोग ऐसे साइलेंट हो जाओ। बेटर है कि पढ़ लो, ऐसा अच्छा। ठीक है। ठीक है गाइस, फिर आज के ओके। लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है सर। सर एक बात है, आपने बोला था ये टिक वन का जो प्लग इन प्रॉब्लम था वो तो अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम? और प्लग इन का जो कलम कलम जो छोटा आ रहा था ना सर, हम्म। तो प्रॉब्लम तो अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ। तो आप ठीक कर दीजिए ना सर। आपने कोई भी प्लगइन अपडेट नहीं किया है? एक बार अपडेट करो यार प्लगइन सभी। सर अपडेट नहीं हो रहा था, कल अपडेट दे रहा था लेकिन बहुत अरे टाइम सिंपल है, लगा। ऐसे अपडेट नाउ पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। नहीं सकता, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम। तो इंटरनेट आपका स्लो होगा इसलिए टाइम लग रहा है, और क्या। चलो मैं कर देता हूँ। ये माइल सेव्स की साइट पे कोई डेटाबेस कनेक्शन एरर आ रहा है। आपका वैसे आईडी कौन सा है बताना जरा। स्मार्ट, हाँ वही है सर, वही है। और सर इसका होम पेज स्टार्ट करो कि नहीं अभी? बात कर दो, अब तो टाइम काफी हो गया, कर दो उसको। ठीक है सर।
ये आपने कुछ किया है, इसमें एलिमेंट और की कोई गलती नहीं है। नहीं। ये आपने कुछ किया हुआ है। आपने एलिमेंट और के किसी सेटिंग में डिफॉल्ट में ये चीज करी है, मुझे लग रहा है। हम्म। कोई ऑप्शन चेंज किया था क्या आपने? नहीं सर। मैंने तो कुछ नहीं किया था। देखना पड़ेगा लग रहा है। चलो ये वाला जो लास्ट की है इससे देख लेता हूँ, अदरवाइज कुछ और रीजन होगा फिर। अगर मैं अभी नया कुछ लेता हूँ। नहीं नहीं, ये दिक्कत है आपके साथ ही यार, ये डिफॉल्ट ही सेट है इसका विड्थ। अगर मैं डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम भी लूँ तो वो इतने ही स्पेस में आ रहा है। आपने इसका मतलब कहीं पे ना कस्टमाइजर वगैरह में कुछ किया हुआ है। कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कस्टमाइजर में आपने विड्थ वगैरह चेंज कर रखी है उसकी? देखना पड़ेगा मल्टीपल जगह पे, या तो रीसेट कर लो सब। एक पैडिन वैडिन दे रखी हो पता चल रहा है। हम्म। यहाँ भी ठीक ही है। कोई नहीं है, मेरे को लग रहा है कोई ग्लिच है, और कुछ नहीं है। चलो ये लास्ट देख लेते हैं, अगर नहीं होता तो बाद में कभी देखेंगे। नहीं, ये प्लगइन का ही ग्लिच होगा किसी। कोई प्लगइन हटा के देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, आपके प्लगइन्स में सभी प्लगइन्स को डीएक्टिवेट मार के सिर्फ एलिमेंटोर को रहने देते हैं, ठीक है? एंड ठीक है तब सर। ट्राई करके देखते हैं, तब क्लियरली पता चल जाएगा किसी और प्लगइन में फॉल्ट है या फिर एलिमेंटोर का ही फॉल्ट है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम सेक्शन लिया। अरे हम्म, धत्तेरी, ये एलिमेंटोर में ही दिक्कत है। हाँ, उसको डिलीट कर दो, रीइंस्टॉल करो, या वेबसाइट को डब्ल्यू पी रीसेट एक प्लगइन आता है, उससे रीसेट करके सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करो। वैसे भी आपने कुछ डिज़ाइन तो करा नहीं है, ठीक है? हम्म, ठीक है सर। चलो ठीक है गाइस। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही नफरत है।